शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, 10 साल 15 साल का झमेला नहीं चाहिए, तो एसबीआई का न्यू 3 इयर्स एसआईपी प्लान के लिए जा सकते हो। कौन से बजट के लिए बेस्ट है ये प्लान जानना है? बजट आपका 1000 रुपया हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 5000 बजट भी हो सकता है, या फिर उससे ज्यादा। आप अपना बजट के अकॉर्डिंगली इस एसबीआई स्कीम में निवेश कर सकते हो। आप अगर इस एसबीआई स्कीम में निवेश करोगे तो फिर क्या मैच्योरिटी या फिर रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है? बजट अगर मिनिमम 2000 रुपया भी रहता है, उस केस में इस एसबीआई स्कीम से अनुमानित रिटर्न या फिर मैच्योरिटी क्या हो सकता है? अनुमानित रिटर्न 4,80,000 रुपए तक जा सकता है। अनुमानित रिटर्न 25 लाख रुपए तक भी जा सकता है, एंड कुछ केस में 58 लाख रुपए तक भी अनुमानित रिटर्न जा सकता है। अब इस रिटर्न को कैसे यूज करोगे, ये टोटली आपके ऊपर रहेगा। फर्स्ट पर्पस हो सकता है चाइल्ड एजुकेशन के लिए। चाइल्ड एजुकेशन कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ रहा है, चाहे वो नॉर्मल स्कूल ट्यूशन फीस हो या फिर ग्रेजुएशन और कोर्स फीस। दूसरा है मैरिज कॉस्ट के लिए। आजकल मिनिमम नॉर्मल मैरिज भी काफी महंगा हो गया, चाहे वो मेहंदी, रोका सेरेमनी या फिर प्री वेडिंग कॉस्ट। काफी चीजें बदल भी रहा एंड कॉस्टली भी होते जा रहा है पहले से। तीसरा फैक्टर है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन रेट 6-7% अभी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बैंक एफडी/पोस्ट ऑफिस में सेविंग करोगे तो सिर्फ 6-8% ही रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो फिर बचेगा क्या? आजकल म्यूचुअल फंड में निवेश करके वेल्थ ग्रो करना बहुत नेसेसिटी हो गया, वरना काफी पीछे रह जाना पड़ेगा। अब इधर कुछ सवाल आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा। फर्स्टली, ये एसआईपी में निवेश करने से रिस्की नहीं हो जाएगा? ये काम कैसे करती है? सरल भाषा में आपको समझना है। तो देखिए, एसआईपी काम करती है बिल्कुल पोस्ट ऑफिस आरडी के तरह। कैसे? इन डिटेल्स समझते हैं। इधर भी आप रिकरिंग डिपॉजिट की तरह मंथली बेसिस में निवेश करते हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद आपको एक मैच्योरिटी या फिर एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, एंड ये जो रिटर्न मिलता है एसआईपी से, ये कंपाउंडिंग बेसिस में, यानी ब्याज पर ब्याज लगकर आता है रिटर्न। इसलिए पोस्ट ऑफिस रिकरिंग से रिटर्न काफी ज्यादा आता है। दूसरा सवाल ये रहता है, मान लीजिए किसी भी मंथ आपका एसआईपी इंस्टॉलमेंट मिस हो जाता है, तो फिर क्या होगा? तीसरा सवाल रहता है, जिस स्कीम या ऐप से निवेश किए हो, वो स्कीम या फिर ऐप अगर बंद हो जाता है तो फिर आपका पैसा क्या होगा? और एक सवाल ये भी मन में आ सकता है, अभी एसआईपी करते वक्त आपको अगर कुछ हो जाता है तो फिर जमा किया हुआ पैसा का क्या होगा? आज के इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। एसआईपी का कैलकुलेशन भी देखेंगे। क्या स्ट्रैटेजी रहेगा? कौन सा स्कीम अभी बेस्ट है या फिर अच्छा परफॉर्म कर रहा है? तो वीडियो में बने रहिए। जिस एसबीआई स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं, उस स्कीम का हिस्टोरिकल रिटर्न परफॉर्मेंस, यानी पास्ट में ये एसबीआई स्कीम कैसे परफॉर्मेंस किया है, देख लेते हैं वन बाय वन। लास्ट 6 महीना में इस एसबीआई स्कीम ने 19% का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 साल में 56%। लास्ट 3 साल का परफॉर्मेंस 35% रहा है। लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस 25% रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस पर्टिकुलर एसबीआई स्कीम का, जैसे कि एयूएम फंड साइज यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। लोगों का इस स्कीम में नियर अबाउट 15,000 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो चुका ऑलरेडी। एक्सपेंस रेशियो यानी स्कीम मैनेजमेंट चार्जेस, जितना कम होगा उतना बढ़िया है, 0.26% है इस स्कीम में। एग्जिट लोड यानी आप अगर स्कीम में निवेश करके 15 दिन के पहले अगर बाहर जाते हो तो 1% का कॉम्पेंसेशन आपको पे करना पड़ेगा। इस एसबीआई स्कीम का मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है? एसआईपी के लिए सिर्फ 500 रुपया प्रति महीना से स्टार्ट कर सकते हो, एंड लमसम के लिए 5,000 वन टाइम निवेश कर सकते हो। अब हम लोग कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। 3 इयर्स एसआईपी का रिटर्न कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। बात करते हैं अनुमानित रिटर्न के बारे में। अगर 18% हिस्टोरिकल रिटर्न रहा एंड टाइम पीरियड को 3 साल ले लेते हैं, डिफरेंट बजट सिनारियोज के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न देख लेते हैं वन बाय वन। बजट अगर 1000 रुपया प्रति महीना निवेश अमाउंट होता है, इस केस में अनुमानित रिटर्न 3 साल के बाद लगभग 46,000 रुपए तक जा सकता है। बजट अगर 2000 रुपया प्रति महीना निवेश अमाउंट होता है, इस केस में अनुमानित रिटर्न 3 साल के बाद लगभग 93,000 रुपए तक जा सकता है। बजट 5,000 रुपया प्रति महीना निवेश अमाउंट, इस केस में अनुमानित रिटर्न 3 साल के बाद लगभग 2,34,000 रुपए तक भी जा सकता है। यानी 3 साल के बाद इतना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट इसी रिटर्न को अगर और इंक्रीज करना है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। बट उससे पहले जो सवाल का डाउट था उसे समझ लेते हैं वन बाय वन। जैसे कि फर्स्ट सवाल ये था, अगर कोई भी महीना एसआईपी इंस्टॉलमेंट मिस हो जाता तो फिर क्या होगा? देखिए, ऐसा हो सकता है डेफिनेटली। अगर ऐसा होता है तो फिर सिर्फ करंट महीना का एसआईपी इंस्टॉलमेंट ये मिस होगा। बाकी नेक्स्ट मंथ से एज यूजुअल जिस भी डेट में एसआईपी इंस्टॉलमेंट है, उस पर्टिकुलर डेट में आपका एसआईपी कट जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल था, स्कीम या फिर ऐप अगर बंद हो जाता है तो फिर क्या होगा आपका पैसा? देखो, ऐसा हो सकता है। उस केस में फर्स्टली आपको ये याद रखना है, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा,
सेबी एंड एमफी द्वारा रेगुलेटेड है एंड प्रोटेक्टेड है, तो काफी सिक्योर्ड है। फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है, जब भी इन्वेस्टमेंट होता है एक फोलियो नंबर दिया जाता है। उस फोलियो नंबर से आप पैसा को इजीली विदड्रॉ कर सकते हो विदाउट एनी ऐप इन्वॉल्वमेंट, या फिर अगर स्कीम बंद भी हो जाता है। तीसरा सवाल यह था कि अगर एसआईपी के दौरान आपको अगर कुछ हो जाता तो फिर जमा हुआ पैसा का क्या होगा। देखिए, अगर आपको कुछ हो जाता इन फ्यूचर, जो भी उस टाइम में फंड वैल्यू रहेगा, यानी टोटल तब तक जमाया हुआ पैसा प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, वो टोटल फंड वैल्यू नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं डिफर्ड रिटर्न स्ट्रैटेजी को, बिकॉज रिटर्न को और इंक्रीज करना है। हम लोग अगर बजट को मिनिमम 2000 प्रति महीना भी लेते हैं, 3 साल में अनुमानित रिटर्न कितना बन रहा था? पहले हम लोग डिस्कस किए थे, लगभग 93,000 रुपए तक जा रहा था। इस 93,000 रुपए का रिटर्न को तुरंत 3 साल के बाद तुरंत विथड्रॉ ना करके, अगर कुछ साल और होल्ड करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ना करके, तो फिर रिटर्न में कितना फर्क आ सकता है, देख लेते हैं। 93,000 रुपए का रिटर्न को तुरंत विथड्रॉ ना करके अगर होल्ड किया जाता है, सपोज एक्स्ट्रा 10 साल के बाद अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 3,93,000 रुपए तक जा सकता है एंड टोटल फंड वैल्यू 10 साल के बाद लगभग 4,86,000 रुपए तक जा सकता है। 93,000 रुपए का रिटर्न को 20 साल अगर होल्ड किया जाता है, यानी इंस्टेड ऑफ 10 साल, 20 साल के बाद अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 24 लाख रुपए तक जा सकता है एंड टोटल फंड वैल्यू 20 साल के बाद लगभग 24,93,000 रुपए तक जा सकता है। 93,000 रुपए का रिटर्न को 25 साल अगर होल्ड किया जाता है, 25 साल के बाद अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 57 लाख रुपए तक जा सकता है एंड टोटल फंड वैल्यू इस केस में 25 साल के बाद लगभग 57,93,000 रुपए तक भी पहुंच सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए। यानी इमीडिएट रिटर्न के लिए जाना है, यानी 10 साल का एंड लो रिटर्न में कॉम्प्रोमाइज करना है, या फिर होल्डिंग स्ट्रैटेजी अपनाना है ताकि अच्छा कंपाउंडिंग मिले एंड हाई रिटर्न मिलने का चांसेस रहे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। एज पर वैल्यू रिसर्च, जिस स्कीम के बारे में आज हम लोग बात किए हैं वो है एसबीआई गोल्ड फंड। ये किसी भी तरह का रेकमेंडेशन नहीं है, खुद रिसर्च कीजिए देन इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको इस स्कीम या प्लान के अलावा और भी अच्छे पॉपुलर ट्रेंडिंग प्लान्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं आपसे मिलता हूं उस वीडियो में। थैंक यू। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।